नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। आज अर्जुन वाच खत्म हुआ और कृष्ण उवाच शुरू हो रहे हैं, तो आइए साथ में पढ़ते हैं। संबंध शोक विष्ठ अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोच्यस्तव प्रज्ञावादांश्वच भाषा से गतासुन्श्वच नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या पूरे श्लोक की व्याख्या। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध भूमि में क्या किया। मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दृष्टवेमं स्वजनम और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनन ही कंत हत्वा सुखिन श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी श्लोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुच, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोच्यानन वशोचस्त्वम का मतलब है संसार में दो चीजें हैं, सत्य और असत्य, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का भी कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसीलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीरी को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक
मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने लिए अपने किए हुए कर्म का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वो बीच में भी एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। प्रज्ञावादांश भाषा से एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संस्कार पैदा होगा। वह वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यह सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता और पितरों की चिंता होती, उनका पतन होने का भय होता। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गता सुश्रच सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है वही यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। हे राम, इस जगह पर और एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन नीचे ऐसे है। एक श्लेषमाश्रु श्लेषमाश्रु बांध वैर्मुक्त प्रेतो बुढ़ंगते यतो वश तस्मान्न रोदितव्य ही क्रिया कार्यश शक्तिक्त पंचतंत्र मित्र भेद। मृत आत्मा को अपने बांधवों के द्वारा यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है, इसीलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की
औधर्व दैहिक क्रिया करनी चाहिए। मृताना बांधवा ये तू क्षमा करना, मुंचन्त्य श्रोणी भूतले पिबन्त्य श्रोणी तन्यथा मृता प्रेता प्रत्र वै। स्कंद पुराण ब्रह्मा सेतु। मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं को त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। अब व्याख्या कंटिन्यू करते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रारब्ध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सुख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गता सुन और अगता सुन को शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गता सुन हैं, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगता सुन हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। यह अर्जुन की गता सुन की चिंता है, और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह अर्जुन की अगता सुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कारण कि गता सुन और अगता सुन दोनों ही नाशवान है। गता सुन और अगता सुन इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गता सुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगता सुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। नानु शोचंती पंडिता सत्य असत्य विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत्य असत्य का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत्य असत्य को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत्य को सत्य मानने से भी शोक नहीं होता और असत्य को असत्य मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत्य स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत्य स्वरूप है। असत्य को सत्य मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। संबंध सत्य तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक कहते हैं। आज यहाँ समाप्त करते हैं।
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्माच्चितेन नमेर्न महात्मन गरीयसे ब्रह्माणोऽप्यादिर्कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदस्ततपर यत। हे महात्मन, हे गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता, आपको नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। प्रणाम भगवान।